नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको वास्तु के कुछ नियम बताने वाला हूँ कि ये नियम कौन से हैं और इन नियमों का अगर आप पालन करोगे तो आपको पैसे की कमी नहीं होगी। पैसे की कमी के नियम मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज हमें स्टेबिलिटी के लिए या किधर भी हमें स्टैंड करना है तो पैसा बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले अगर हम पैसा अपने पास में इनफ है तो हम बाकी चीजों के बारे में सोच सकते हैं। तो पैसे के लिए मुख्य वास्तु नियम क्या है ये हम देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के नीचे जो लाइक बटन है उसको भी प्लीज प्रेस कीजिएगा वीडियो के एंड में। सबसे पहले देखते हैं वास्तु की जो मुख्य दिशाएं हैं। नॉर्थ यानी कि उत्तर, साउथ यानी दक्षिण, ईस्ट पूर्व और वेस्ट पश्चिम, ये वास्तु की मुख्य दिशाएं हैं। वास्तुशास्त्र में बताए गए कुछ आसान नियमों को अपनाकर कई तरह की परेशानियों से हम छुटकारा पा सकते हैं। उसमें कुछ फाइनेंशियल परेशानियां हैं, कुछ रिलेशन प्रॉब्लम होंगे, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम होंगे। इस तरह के अलग अलग परेशानियों के लिए या अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए कुछ एनर्जी जोन्स होते हैं। अगर वो एनर्जी जोन हम प्रॉपरली एक्टिवेट करते हैं, वहां पे हम प्रॉपर तरीके से चीजें रखते हैं या फिर उसमें कुछ वास्तु दोष है तो उस एनर्जी जोन का वास्तु दोष निकालते हैं, उसको प्रॉपर हम एक्टिवेट करेंगे। इसको एक्टिवेट करना कहते हैं उस एनर्जी जोन को, जो एनर्जी डिप्रेस होती है तो उसको प्रॉपर फ्रीक्वेंसी में लाना। तो ये सब अगर हम करते हैं तो हमें जो तरह की परेशानी है, तो अभी हम देखेंगे फाइनेंशियल के लिए वैसी परेशानियां हम कम कर सकते हैं वास्तुशास्त्र की हेल्प लेकर। वास्तु के नियमों का पालन अगर हम करेंगे, अगर आप ओवरऑल जो बेसिक रूल्स है वो अगर आप रखते हो आपके घर में, मतलब आप उसको फॉलो करते हो जब भी आप घर बना रहे हो, तो बहुत छोटी छोटी परेशानियां पहले से ही आना कम हो जाएगी। सबसे पहले जब हम पैसे की बात करते हैं तो घर में कौन सी चीज हमारे सामने आती है, तो वो है हमारी अलमारी या फिर तिजोरी या लॉकर, जो भी हम इसको कहेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है जिसमें हम अपने पैसे, गहने या जो भी कुछ महत्व वाली चीजें हैं, अपनी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो उसमें रखते हैं। तो ये अलमारी कहाँ पे रखनी चाहिए, कहाँ पे नहीं, मैंने उसके ऊपर एक अलमारी के ऊपर एक अलग वीडियो भी है कि कहाँ पर रखने से क्या इम्पैक्ट होता है, या फिर घर में आप छोटे हो बड़े हो उसके हिसाब से आपको अलमारी कहाँ पे रखना है आपके रूम के हिसाब से। ये सभी चीजों के लिए मेरा दूसरा वीडियो भी है, बहुत डिटेल में है अलमारी के ऊपर। अभी इसमें हम सिर्फ ये देखेंगे कि जो अलमारी है हमें इसको रखना कहाँ पे है। बेसिक रूल है साउथ वेस्ट, जो कि स्टेबिलिटी के रिलेटेड है। मास्टर बेडरूम हमारे यहाँ पे आता है साउथ वेस्ट में, तो साउथ वेस्ट में अलमारी आप रख सकते हैं। नॉर्थ फेसिंग, इसका नॉर्थ की तरफ फेस करना है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है नॉर्थ, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट है तो वो कहते हैं कि सर ये नॉर्थ फेसिंग नहीं है, ये नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है। ये पूरा नॉर्थ डायरेक्शन है, दिस कॉर्नर इज नॉर्थ वेस्ट। तो हमारा नॉर्थ फेसिंग अलमारी है। यहाँ पे अलमारी या लॉकर जब भी आप रखेंगे तो उसको नॉर्थ फेसिंग ही रखना है। ये बेसिक रूल आपको ध्यान में रखना है। उसको अगर आप नॉर्थ फेसिंग आपको पॉसिबल नहीं है, उसी केस में आप उसको ईस्ट फेसिंग रखिए। अदरवाइज उसको ईस्ट फेसिंग मत रखिए, उसको नॉर्थ फेसिंग ही आपको रखना है। अगर आपके घर में अभी फ्लैट में ऐसा होता है कि बॉक्स होते हैं या ऑलरेडी वहां पर कुछ स्पेस वो छोड़ते हैं अलमारी के लिए। सपोज यहाँ पर मास्टर बेड है और यहाँ पे कुछ स्पेस या ऑलरेडी उन्होंने अलमारी दी है जिसका फेसिंग है साउथ। अब इसको क्या करें, ये तो बिल्डर ने दिया है, ऑलरेडी वहां पर है, इसको निकाल नहीं सकते हैं, तो इसको क्या करना है। ऐसा बहुत जगह पे मैंने देखा है। तो इस कंडीशन में आपको करना ये है, एक दूसरी अलमारी या छोटा कबर्ड कुछ भी या लॉकर आपको साउथ वेस्ट में रखना है, जिसमें आप आपके पैसे, गहने या जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यहाँ पर रखोगे। जो भी हम दिवाली में लक्ष्मी पूजन में सामान रखते हैं, वो सामान जो हम तिजोरी में रखते हैं, वो लक्ष्मी पूजन के बाद वो जो तिजोरी है वो तिजोरी हमें साउथ वेस्ट में रखना है। ये जो कबर्ड है वैसे तो साउथ
फेसिंग वाला कपड़ा यूज ही नहीं करना है, बट अगर ऑप्शन नहीं है, निकाल नहीं सकते हैं, उसको यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज वो वैसे ही एम्प्टी पड़ा रहेगा, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उसमें समझिए आपके कंबल वगैरह है या कुछ एक्स्ट्रा की चीजें हैं, कुछ एक्स्ट्रा कपड़े हैं, वो चीजें आप इसमें रखिए जो कि आप फ्रिक्वेंटली यूज नहीं करते हो। ये वर्स्ट केस में है, अगर आप अलमारी निकाल ही नहीं सकते हो साउथ फेसिंग वाली, तो भी आपको ये करना है, नहीं तो अलमारी जब भी आप रखोगे वो नॉर्थ फेसिंग ही रखना है। सेकेंड थिंग, अलमारी स्ट्रांगली 2 जगह पर नहीं रखना है। सबसे पहली है साउथ ईस्ट, एग्जैक्टली साउथ ईस्ट जो है दोस्तों, यहां पर कभी भी अलमारी नहीं रखना है। साउथ ईस्ट में बहुत बार बेडरूम्स आते हैं आजकल, जो ट्विन बंगलो होते हैं, नीचे 2-3 रूम, ऊपर 1-2 रूम, तो उस केस में साउथ ईस्ट में बेडरूम आता है। तो साउथ ईस्ट में अगर बेडरूम है तो साउथ ईस्ट कॉर्नर में आपको अलमारी नहीं रखना है। सेकेंड प्लेस जो है नॉर्थ वेस्ट, एग्जैक्टली नॉर्थ वेस्ट में भी आपको अलमारी नहीं रखना है। इन 2 जगहों पर अगर आप अलमारी रखोगे तो आपके घर में पैसा नहीं रुकेगा। आप सेविंग करना चाहते हैं तो सेविंग्स भी नहीं होंगे, हमेशा कुछ ना कुछ खर्चा आएगा। साउथ ईस्ट में रखते हो तो हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज आ सकते हैं, उसमें पैसा चला जाता रहेगा, आपके हाथ में कुछ भी पैसा नहीं टिकेगा। ये तो हो गया अलमारी के लोकेशन। अभी फाइनेंशियल की हम बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट पॉइंट है अपना अलमारी, अलमारी लोकेशन, उसका फेसिंग, ये सब चीजें देखिए। सेकेंड थिंग आपको ध्यान में ये रखना है, अलमारी जो है, इस अलमारी में कभी भी इसके साइड में झाड़ू या कुछ कचरा जमा करके रखना, ये चीजें नहीं रखना है। एक तो झाड़ू जो होता है वो राहु ग्रह का प्रतीक होता है। बहुत बार हम झाड़ू पूजा घर के लिए अलग से झाड़ू लाते हैं और वो पूजा मंदिर के साइड में ही किधर तो भी रख देते हैं, यहाँ पे छोटा झाड़ू रहता है वो, तो उसको साइड में रख देते हैं। झाड़ू ये राहु ग्रह का प्रतीक है, उसको कभी भी पूजा घर के साइड में नहीं रखना है, उसको कभी भी अलमारी के साइड में भी नहीं रखना है। ये दोनों जगह अवॉइड है झाड़ू रखने के लिए। तिजोरी के साइड में अगर आप झाड़ू रखते हैं तो वो पैसा टिकने नहीं देगा। झाड़ू कहाँ पे कैसे रखना है इसके ऊपर भी मेरा एक दूसरा वीडियो है, लेकिन मैं एक आपको सिंपल चीज बताता हूँ। झाड़ू आपको हाइड करके रखना है, अलमारी के साइड में तो रखना ही नहीं है, लेकिन झाड़ू को खड़ा भी कभी नहीं रखना है, इतना ध्यान में रखना है अभी के लिए। सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए कम से कम हफ्ते में 1 दिन नमक, जो पानी है उसमें आपको सेंधा यानी सागरी नमक जो होता है, जिसको खड़ी मीठ कहते हैं, वो मिलाकर पोछा लगाना है। ऐसा करने से घर में खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। और सेकंड मेजर थिंग जो है, आप अगर इस प्रकार का पोछा हफ्ते में 1 दिन लगा रहे हो तो वो शनिवार के दिन लगाओ तो बहुत ही अच्छा है, अमावस्या के दिन भी लगा सकते हो, लेकिन गुरुवार के दिन आपको ये नहीं करना है। पानी में सेंधा नमक डाल के पोछा लगाना, ये काम आपको रविवार के दिन नहीं, गुरुवार के दिन नहीं करना है, इतना ध्यान में रखना है। गुरुवार को पानी में सेंधा नमक डाल के आपको पोछा नहीं लगाना है, ये ध्यान में रखिए। पूजा स्थल जो होता है ये कभी भी आपके बेडरूम में नहीं आना चाहिए। समझिए नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम है और यहाँ पर पूजा घर रखा है और इधर ही बेड है या फिर इधर ही सामने बेड है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपका बेडरूम है उसमें पूजा घर या फिर जो घर का मंदिर है वो बेडरूम में नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल क्या होता है कि जगह कम है, बहुत लोग 1 RK लेते हैं, यानी 1 रूम किचन, एक रूम होता है और एक किचन होता है, 2 ही रूम होते हैं। तो अब इसमें सब कुछ एडजस्ट करना है, या फिर एक ही रूम है, एक ही रूम में सब कुछ एडजस्ट करना है, तो बेड भी उधर ही आएगा, पूजा घर भी उधर ही आएगा, किचन भी उधर ही, एक ही रूम में सब कुछ आएगा, तो कैसे वास्तुशास्त्र फॉलो करें। तो दोस्तों वास्तुशास्त्र जो है वो आपकी जगह कितने भी छोटे होने दो, उस जगह के एनर्जी जोन डिफाइन किए हुए हैं, उस प्रकार से उस दिशा को पकड़ना है आपको, वो एनर्जी जोन पकड़ना है, वहां पे वो चीजें रखना है। बहुत इजी है वास्तुशास्त्र। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि ये सब चीजें जो है वो अमीरों के लिए है, एक रूम में हम रहते हैं तो वहां पर वास्तुशास्त्र कैसे करोगे बताओ। हम अभी बहुत इजी है,
उन लोगों ने वास्तुशास्त्र के बारे में पढ़ा हुआ नहीं होता है, इसलिए इस प्रकार के कमेंट्स लोग करते हैं बहुत बार वीडियोस पे कि एक रूम के लिए बताओ कैसे करोगे, कुछ भी है। वास्तुशास्त्र 1 रूम, 2 रूम, 5 रूम, 10 रूम, राजमहल, गांव, इन सभी चीजों के लिए है। लेकिन आपको बेसिक कंसेप्ट मालूम होना जरूरी है। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको बुक लेना पड़ेगा, उसका स्टडी करना पड़ेगा, फिर आपको अंडरस्टैंड होगा कि वास्तुशास्त्र कैसे वर्क होता है। तो अभी हम बात करेंगे बेडरूम में पूजा घर है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए कि बहुत बार क्या होता है कि पूजा घर की तरफ हमारे पैर होते हैं, समझो इधर फेसिंग करके सो रहे हैं तो भगवान की तरफ पैर होंगे, या फिर इधर फेसिंग करके सो रहे हैं तो भगवान की तरफ पैर होंगे। तो ये नहीं होना चाहिए कि भगवान की तरफ पैर हो रहे हैं। दूसरी बात, आजकल मार्केट में बहुत सारे हमारे छाती के लेवल तक के पार्टीशन मिलते हैं, तो वो एक छोटा पार्टीशन यहाँ पर लगा सकते हैं। इस प्रकार से हम ये अवॉइड कर सकते हैं। या फिर जो अगर हमारी बेडरूम है तो यहाँ पे कुछ टेबल वगैरह होता है, पढ़ाई के लिए जब हम बैठते हैं तो भगवान की तरफ पीठ करके बैठते हैं, तो ये भी अच्छा नहीं होता है कि उधर पीठ करके बैठना या फिर उधर पैर करके सोना। तो इसलिए बेडरूम में पूजा घर नहीं होना चाहिए। इस जो पूजा घर की तरफ पैर करके हम सोते हैं तो सबसे पहली बात है इसकी तरफ हमें हमारा जो है हेड वहां पे रखना है। अगर अपोजिट रखते हैं तो ऑब्वियसली हेल्थ के ऊपर प्रॉब्लम होने वाला है, अलग अलग इश्यूज आएंगे, तो इसलिए ऐसा नहीं करना है। घर के ईशान कोण, जिसे पूर्व और उत्तर की दिशा कहते हैं, वहां पर यानी कि ये नॉर्थ वेस्ट, इस दिशा में एक कांच के बाउल में भर के आपको सेंधा नमक रखना है। सागरी नमक जो होता है वो इस कॉर्नर में आपको रखना है एक कांच के बाउल में। ये सेंधा नमक आपको हफ्ते में एक बार तो चेंज करना ही है। दूसरी जगह है टॉयलेट्स। टॉयलेट में भी ये रख सकते हैं आप, टॉयलेट के लिए ये बहुत अच्छी रेमेडी है। टॉयलेट में आप 1 या 2 हफ्ते में चेंज कीजिए, लेकिन इस कॉर्नर में आप जो सेंधा नमक रखोगे वो आपको हर हफ्ते चेंज करना ही है। बाथरूम का जो दरवाजा है उसको कभी भी खुला नहीं छोड़ना है। बाथरूम आपका किधर भी हो उसका दरवाजा खुला नहीं छोड़ना है। बाथरूम से बहुत निगेटिव एनर्जी आती है और वो चीजें स्टेबल नहीं होने देता है। बाथरूम और टॉयलेट से एनर्जी ड्रेन आउट होती है, तो वो अगर खुला रखते हैं तो एनर्जी ड्रेन आउट होती है, इसलिए स्टेबिलिटी नहीं मिलती है। तो फाइनेंशियल चीजों के लिए जो मैंने बताया है, अलमारी, उसका फेसिंग, लोकेशन, घर में पोछा लगाना, निगेटिव एनर्जीज कम होता है, कब नहीं लगाना है, आपके बेडरूम में जो है आप पूजा घर की तरफ पैर करके नहीं सोना है, इससे भी आपको प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगी। ये सब जो चीजें हैं दोस्तों, ये बहुत छोटी चीजें हैं, आप ये फॉलो करो, आपको इससे बहुत अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे जो लाइक बटन है उसको भी प्रेस कीजिए और इसको आपके दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।